बंगाल के मेदिनीपुर से आ रही है, जहां एनआईए की टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम पर एक महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें आपको, रविवार को मेदिनीपुर के भूपति नगर में एनआईए टीम कार्रवाई करने गई थी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ था। हालांकि एनआईए ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा है कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, भीड़ ने बिना किसी वजह से उन पर हमला किया। एनआईए की टीम के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कर दी गई। एनआईए ने टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमले के दौरान महिला से छेड़छाड़ की गई, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब इन सब आरोपों पे जो एनआईए पर आरोप लगे हैं उनको नकारते हुए साफ साफ कहा है एनआईए ने कि हमने किसी भी तरह का कोई इलीगल, कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। भीड़ जो थी, बिना किसी वजह से भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। और एनआईए से जुड़ा यह मामला सियासी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप की वजह से बन गया है। बीजेपी इस मामले में जहां तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी सीधे सीधे एनआईए के अधिकारियों पर ही सवाल खड़े कर रही है। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले को लेकर सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इस हमले के पीछे टीएमसी को कसूरवार ठहरा रही है, वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीधे सीधे एनआईए के अधिकारियों पर ही सवाल उन्होंने खड़े कर दिए। एनआईए की टीम पर हुए हमले को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया, तो ममता ने एनआईए की छापेमारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता ने कहा कि बिना बताए छापा मारने की क्या जरूरत थी, क्या एनआईए के पास छापे की अनुमति थी? জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে? পরে ভোটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে এনআইএ আজকে। বলছি কি অধিকার আছে এনআইএ? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি কেন করছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। वहीं एनआईए पर हमले की घटना पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि बंगाल से ऐसी घटना रोज रोज होना सोची समझी साजिश है और इन घटनाओं के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया। ये कोई एक सामान्य घटना नहीं है, अचानक हो गया ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरा योजना है। पूरा देश देख रहा है। बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है जहां भ्रष्टाचार, देशद्रोहिता एक सर्वोपरि है। दरअसल एनआईए की टीम कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में 2022 में हुए बम धमाके की जांच करने पहुंची थी। एनआईए ने 2 लोग बोलाई मैती और मानव दत्त जाना को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई छिड़ गई। ये हाल हुआ है कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद बंगाल में आरोपियों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम का। वहां पहुंची टीम की गाड़ी के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। महिलाओं की भीड़ को सुरक्षा एजेंसियों के सामने खड़ा कर दिया गया और उसके बाद एनआईए की कस्टडी से आरोपियों को बचाने के लिए क्या क्या हुआ वो आपके सामने है। संदेश खाली का मामला अभी लोगों के जहन से गया भी नहीं था कि एनआईए की टीम पर हुए हमले ने एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में सियासी उबाल लाना शुरू कर दिया। अब ये लड़ाई 2024 के चुनाव पर कितना असर डालेगी, ये तो 4 जून का दिन ही तय करेगा। और आइए सीधे रुक करते मेरी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ जुड़ी। आशिका, ये जांच एजेंसियों पर दूसरा हमला एक तरह से संदेश खाली में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पर और अब मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर अब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फिर से एक बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है। क्या कुछ हुआ है अभी इस पूरे मामले में? देखिए, एक तरफ तो बीजेपी से लेकर के कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है और कड़े आरोप लगा रही है। ये कह रही है कि ये लगता है कि ये भारत की घटना नहीं है। उधर टीएमसी ये कह रही है कि अगर पुलिस को लिए बिना ये टीमें जाएंगी केंद्रीय जांच एजेंसियां की तो यही हश्र होगा। तो इसे लेकर के एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकती हैं। तो पंकज, इसे लेकर के सियासत दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है। और अभी इस बीच एफआईआर भी की गई है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ये जानकारी मिल रही है, उस बारे में क्या अपडेट? देखिए, एक
एफआईआर हुई है एनआईए की तरफ से पूरे घटना को लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ एक एफआईआर हुई है एक महिला की तरफ से, जो भूपति नगर की महिला है, उसने ये आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ की कोशिश उसके साथ हुई है, छेड़छाड़ की है। जो एनआईए की टीम गई थी उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, तो इसकी भी जांच हो रही है। अब यही सवाल भाजपा उठा रही है कि क्या एनआईए की टीम अगर जाती है कहीं कार्रवाई करने के लिए तो उनको एक तो विरोध का सामना इस तरह से करना पड़ता है, दूसरी तरफ से एफआईआर भी उनके ऊपर हो जाती है। बिल्कुल, तो मेदिनीपुर का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी के रामनवमी पर दंगे वाले बयान पर सियासी रण छिड़ गया। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी, तो बीजेपी ने सवाल पूछा कि आखिर सीएम ममता बनर्जी को दंगे के बारे में पहले से कैसे पता है। बीजेपी ने सवालों की बौछार कर ममता पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा डाला है। रामनवमी पर रार सियासी प्रहार। वोटिंग से पहले रामनवमी, दंगे पर बयानबाजी। लोकसभा की लड़ाई रामनवमी पर आई। 2024 का दंगल राम के नाम पर खेला। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले 17 अप्रैल को देश भर में रामनवमी का त्योहार भी मनाया जाएगा। और रामनवमी पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ताजा बयान ने सियासी घमासान को हवा दे दी है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान दंगों का अंदेशा जताया। ममता ने पुरुलिया की रैली में दावा किया कि रामनवमी के बाद मतदान की तारीख रखना एक साजिश है। শুধু একটা কথাই বলবো, মিছিল করুন, মিটিং করুন, দাঙ্গা করবেন না। দাঙ্গা করবে ওরা। 19 তারিখে ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবে। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এনআইএকে ঢুকিয়ে দেবে। वैसे बंगाल में रामनवमी पर दंगों का अपना एक इतिहास रहा है। पिछले साल रामनवमी पर बंगाल के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। इधर ममता ने चुनाव से ऐन पहले रामनवमी पर दंगे की आशंका जाहिर की, तो उधर बीजेपी ने तुरंत ममता सरकार को घेर लिया। बीजेपी ने ममता बनर्जी से सवाल किया कि उन्हें कैसे पता कि रामनवमी पर दंगा होगा। साथ ही बीजेपी ने कहा कि ममता ने दंगे की आशंका सार्वजनिक तौर पर जताकर कुछ लोगों को 17 अप्रैल की तैयारी का गुप्त संदेश दिया। पिछले साल जहां जहां पथराव हुए उन इमारतों के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं तो फिर सांप्रदायिकता का मेरे ऊपर आएगा, भाजपा पे आएगा। जिस जिस इमारतों से पथराव हुए, क्या भाजपा वहां जाके छत पे पत्थर रख गया था? ये शायद उनका गुप्त संकेत कुछ लोगों को है कि 17 अप्रैल के लिए तैयार हो जाओ, जैसे यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा लगे, राइट हो। ये उनका एक गुप्त, मेरे ख्याल से सिग्नल जिसको कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश की राजनीति में राम की लहर चल पड़ी। विपक्ष के कई नेता भी राम नाम जपने लगे। इसका असर ये हुआ कि बंगाल में पहली बार रामनवमी पर सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया। बीजेपी इसे भी ममता का राम को लेकर डर बता रही है। खास बात यह है कि बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर इस बार भी टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी ने बंगाल में 18 के आंकड़े को 36 पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के बीच ममता के रामनवमी पर दिए गए बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो और लॉ एंड ऑर्डर इज अ टोटली स्टेट सब्जेक्ट, उसका काम आगाह करना नहीं, व्यवस्था करना है। इससे साफ है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्व का वहन करने में असफल हो रही हैं। परंतु ये बयान पूरी तरीके से निंदनीय, भर्त्सना योग्य और राजनीति की दुर्भावना से प्रेरित है, क्योंकि वो कहने का प्रयास कर रही हैं कि रामनवमी पर ही दंगा हो सकता है।